चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं आपको। जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, मेरे पास इतनी इवेंट्स हैं, लगता है मुझे लाइव ही आना पड़ेगा आप लोगों से रूबरू रहने के लिए। लगातार इतनी इवेंट्स हैं कि उनको एक वीडियो में समेटना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, एक दिन में 2 वीडियोस देने का प्रयास करूंगा। हालांकि इतना ज्यादा व्यस्तता, इतना ज्यादा रिसर्च वर्क रहता है कि वास्तव में समय नहीं मिल पाता है। और कई बार आपको बताना मुझे आश्चर्य हो रहा, आप भी आश्चर्य करेंगे कि लंच या डिनर वो भी टाइम पर नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि क्या परिस्थितियां मुझे दिखाई दे रही हैं आगे, और किस तरह से वहां पर आगे जो आने वाला समय है वो और ज्यादा विभत्स होने वाला है, खतरनाक होने वाला है। तो जो भी मैं ये वीडियोस दे रहा हूं सब भारी मन से दे रहा हूं। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता है। किसी की भी जान जाए, चाहे एक जीव की भी जान जाए छोटे की, तो भी वो उसकी जान सबके बराबर ही होती है। तो बहुत दुख होता है। यहां तो एक बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों को मारा जा रहा है या वो मरेंगे। युद्ध में कोई भी बचता नहीं है। जो देश के लिए समर्पित हैं, जो बेचारे जिनमें त्याग की भावना है, या फिर जो ऐसे लोग हैं कि जिनका कोई सरोकार नहीं है, बिल्कुल सीधे, लेकिन उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। खैर, ये सब नियति है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो डेंजरस इवेंट्स अहेड, आगे क्या खतरनाक महत्वपूर्ण घटनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं, वो मैं आपको इसमें शॉर्ट में बताने जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मैं लगातार आपको वीडियोस दूंगा, तभी मैं इन सबको कवर कर पाऊंगा, क्योंकि जो घटनाक्रम है वो इतनी फास्ट बदलने वाला है कि उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मुझे जो अपने पुराने पूरे के पूरे विवेचनों से, पूरे जो हमने साक्षात उन घटनाओं को देखा है 90s में, उस आधार पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो टारगेट हमारा चल रहा है। याद होगा आपको कि हमें 2 फेब तक 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं तो खुशी होगी, अच्छा लगेगा, और उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे जो हमने आपको प्रश्न पहले दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला बिंदु जो महत्वपूर्ण हमें दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि ये जो युद्ध शुरू हुआ है ये रुकने के लिए शुरू नहीं हुआ है। जिस दिन, जिस समय बड़ा कोई विस्फोट समुद्र में होगा या समुद्र से किया जाएगा, कोई युद्धपोत डुबो दिया जाएगा, किसी युद्धपोत पर हमला होगा, किसी युद्धपोत से कोई ऐसी मिसाइलें छोड़ी जाएंगी जो बहुत बड़ा एक संहार करेंगी, समझ लेना कि अब हम विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए हैं। क्लियर कट पहले बता चुका हूं अपने वीडियोस में, आज नहीं बता रहा हूं। मैं बार बार यह बात कहता हूं कि जो आपका कॉन्टेम्परेरी घटनाएं होती हैं मैं उससे विवेचन नहीं देता हूं। यह पहला विवेचन आप देखिए हमारे वीडियोस में दिया है कि यह समुद्री क्षेत्र से आप जब भी ऐसा होगा तो समझ लीजिए कि यह युद्ध एकदम भड़क जाएगा, बुरी तरह से आप देखेंगे, इसमें कई देश शामिल हो जाएंगे। अगला पॉइंट, अगले 72 घंटों में आप देखेंगे, यहां से नोट कर लीजिए, अगले 72 घंटों में देखेंगे कि कुछ देश यूक्रेन के साथ खुलकर सामने आ रहे हैं। अभी तक वो सहायता भेज रहे थे, लेकिन अब अल्टीमेटली उनके सैनिक आएंगे सहायता करने के लिए, और अलग अलग तरह से यूक्रेन को सहायता मिलना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट 72 आवर्स आप देख लीजिए, अभी से नोट कर लीजिए। इसमें हम महत्वपूर्ण जो देश हमने नोट किए हैं वो समझ लीजिए कौन कौन से हैं। उसमें इंग्लैंड टॉप पर है। हो सकता है सबसे पहले ये अपना बेड़ा भेजे, या ये अपने सैनिकों को भेजे, ये अपनी टुकड़ियों को भेजे। उसके साथ फ्रांस, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड और रोमानिया, साथ ही साथ जर्मनी, ग्रीस, इटली, ये देश हैं, और अमेरिका। अमेरिका डायरेक्ट
हो सकता है अपने सैनिक ना भेजे, लेकिन परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलेंगी कि अमेरिका भी इसमें कूदेगा। इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि डायरेक्ट इंटरफेरेंस और देशों का बढ़ने जा रहा है। अगले 72 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। रूस इसमें बहुत बड़े हमले करेगा और रूस कहेगा कि हमें जो करना था हमने कर लिया, हम सीज फायर कर सकते हैं, लेकिन जो क्षेत्र वो कैप्चर कर लेगा उन क्षेत्रों को नहीं छोड़ना चाहेगा और इसीलिए यह युद्ध दूसरी पार्टी, इसका मतलब यूक्रेन, सीज फायर नहीं मानेगी। इसका मतलब अगले 72 घंटे में रूस बहुत इंटेंसिव करने वाला है आक्रमण, और उसके जितने भी इंस्टॉलेशन जो मैंने पहले अभी वीडियो में बताया आपको 2 दिन पहले, उसके जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन हैं, चाहे वो सैनिक, चाहे वो हवाई अड्डे, चाहे वो समुद्री, उनको सबको बर्बाद करेगा। ध्यान रखिए, एक और भी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं बहुत जल्दी। यूक्रेन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल एक जिसको कहते हो रिसर्चेज चल रहे थे, उसका भी थ्रेट था रूस के ऊपर। केवल ये यूक्रेन में नहीं था, कुछ और भी क्षेत्र हैं जिनमें ये लगातार चल रहा है, और रूस को इसका शायद पता चल गया होगा कि यह परिस्थिति, मैंने पहले वीडियो दिया था, याद हो अगर आपको, जिसमें मैंने जम्मू कश्मीर का क्षेत्र बताया था, जिसमें मैंने उत्तर कोरिया बताया था, जिसमें यूक्रेन शामिल है, और ऐसे और 3-4 केंद्र हैं जो विकसित देश के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहां तरह तरह के वायरस पर रिसर्च की जा रही है। तो ये मैं थोड़ा खतरनाक टाइप का वीडियो था, मैंने अभी तक नहीं दिया, लेकिन ये वीडियो भी मैं आपको आगे दूंगा, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी आप देखेंगे कि न्यूज में आने वाला है कि इस तरह से जो उन्होंने बना रखे थे अपने रिसर्च सेंटर, जिसमें बहुत खतरनाक टाइप के वायरस डेवलप किए जा रहे थे, वो भी रूस उनको खत्म करेगा, उन पर आक्रमण करेगा। साथ ही साथ साइबर हमले बहुत जबरदस्त बढ़ने वाले हैं। यूक्रेन की पूरी व्यवस्था को चौपट किया जाएगा, और जो जीपीएस वगैरह या जो उनकी और व्यवस्था है, सैनिक व्यवस्था जिससे चलती है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। ध्यान रखिए, ये जो देश आ रहे हैं, इनमें भी कई देश बहुत ज्यादा लॉस उठाने वाले हैं, जिनका नाम मैं पहले बता चुका हूं। उसमें इंग्लैंड भी था, उसमें पोलैंड भी था, याद होगा आपको, वो वीडियो में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। लेकिन रूस का भी बहुत नुकसान होने वाला है, और मार्च के महीने में, ध्यान से सुनिए, मार्च के महीने में एक भयंकर युद्ध हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है, यहां से 72 घंटे के बाद लगभग मार्च शुरू हो जाएगा, और वहां से आप देखेंगे कि एक ज्यादा परिस्थिति खराब होती दिखाई देगी। यूएनओ बहुत जल्दी मीटिंग बुलाएगा, हो सकता है आज बुलाए, हो सकता है कल, और वो तुरंत ये कहेगा स्ट्रांगली कि युद्ध इमीडिएटली बंद किया जाए, और नहीं तो रूस के अगेंस्ट मिलकर कार्यवाही की जाएगी। यह भी आज हो जाए या कल हो जाए, यह भी हो सकता है। आप देखेंगे कि अब दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, ये देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, और रूस के विरुद्ध एक बहुत बड़ा एक जमघट तैयार होगा। अगला पॉइंट यह है कि आप देखेंगे कि 2 मार्च तक रूस ने ज्यादातर क्षेत्रों को कैपिटलाइज कर लिया है। इसका मतलब क्या है, जो इस समय चल रहा है अगले 72 घंटे, जैसे कि मैंने बताया है, विनाश की वो एक होली खेलेगा वहां पर, और महत्वपूर्ण उसके जो भी केंद्र हैं उसको समाप्त करेगा, और इसके कारण काफी क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लेगा। यूक्रेन के बस का नहीं है रूस को रोकना, और देश आने वाले हैं, और तब युद्ध और ज्यादा भीषण होने की परिस्थितियां बन रही हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, अगर वही सीरीज चल रही है जो मैंने अभी तक वर्णित की है, तो समझ लीजिए कि ये फ्यूरियस वॉर होने वाला है, और जिस दिन कोई समुद्री पोत, बता चुका हूं, या तो उसको डुबो दिया जाए, या उस पर हमला कर दिया जाए, उसे बर्बाद कर दिया जाए, या वहां से किसी पर युद्ध हो, तो बस समझ लेना कि यहां से वापसी नहीं है, यहां से अब भीषण युद्ध होगा, जिसमें एक बहुत बड़ी जनहानि, धनहानि, और जिसको कहते हैं एक बहुत बड़ा उसमें एक लॉस होने वाला है पूरी मानवता का। फ्रेंड्स, बहुत मैं बता रहा हूं, इतनी इवेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको लगातार वीडियोस दूंगा। हालांकि एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता है, आगे मैं आपको लगातार जैसे जैसे इवेंट्स आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या परिस्थिति। इधर चाइना भी बहुत जल्दी आप देखेंगे
ताइवान के ऊपर। कल भी उसने किया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उधर जैसे ही ये लोग आपस में एक कन्फ्रंटेशन करेंगे, चाइना अपने हित साधेगा। और देखिए कल उसने ताइवान के ऊपर फिर दोबारा से उसके एयर स्पेस को ट्रांसग्रेस किया, उसका उल्लंघन किया है। तो ताइवान के लिए बहुत खतरनाक समय है, चाइना भी वहां पर अपने हाथ सेक सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में मैं आपको फिर जल्दी ही दूंगा। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। और जाते जाते अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि इस पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताता हूं जिनके बारे में सामान्य जन सोचता भी नहीं है अपने दैनिक कार्यों के कारण। तो मैं वो आपको घटनाएं यहां पर बताने का प्रयास करता हूं, और अभी तक आपने देखा होगा कि घटनाक्रम लगभग उसी क्रम में घटित होता है। आपने अपना अमूल्य समय दिया, ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी हम किसी और महत्वपूर्ण इशू पर देने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।